नमस्कार मित्रों, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज एपी की नई भर्ती आ चुकी है। नई भर्ती उनके लिए ज़रूर है जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, उनके लिए तो बाकायदा नहीं है ही। अच्छा, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या फॉर्म दोबारा भरना होगा। तो बिल्कुल, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनको भी दोबारा भरना होगा। नए आवेदन स्वीकार होंगे बिल्कुल। जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए या पहले पात्र नहीं थे वो अब भर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा कब तक होगी ये भी हम डेट देखेंगे। फॉर्म कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, क्या योग्यता है, कितने प्रतिशत चाहिए और अधिकतम आयु सीमा क्या है वो भी हम देखेंगे। 1 जुलाई 2025 के हिसाब से काउंट किया है और 36% और 40% का रूल क्या इसमें लागू हो गया है? बिल्कुल हो गया है। इसीलिए ही इनको विज्ञप्ति को दोबारा निकालना पड़ा है, उसी सेम ही विज्ञप्ति को। तो हम देखते हैं दोनों चीज़ें और विस्तार से आप जो है इसे देख लीजिए ताकि आपकी पूरी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले तो देखो, आरपीएससी ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की 18 तारीख को ही, यानी आज ही, कि जो 30 विषयों के लिए 575 थे फिर वो 574 कर दिए थे। वो जो विज्ञप्ति पिछले साल, देखो कैसे टाइम चला गया। दिसंबर में विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस समय 1 साल था परीक्षा के लिए। समय जाते 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 3 महीने बचे हैं। उस समय लगता था कि 1 साल तो बहुत ज़्यादा है और अब लग रहा है 3 महीने तो बहुत कम है। तो ये समय का खेल है देखो। तो अब जो है ना, विज्ञप्ति थी उसको कहा है कि उसको प्रत्याहरित यानी विड्रा जो है वो कर लिया है, यानी पहले तो उस विज्ञप्ति को वापस लिया आरपीएससी ने। उसके बाद में नई विज्ञप्ति निकाली। तो बात तो वैसे वही है, परंतु नई शर्त इसमें दो जोड़ दी कि भाई एक तो जो 36% वाला रूल विज्ञप्ति में दे दिया, विज्ञप्ति में देंगे तभी वो लागू होगा, नहीं तो लागू तो होता नहीं। और ये लग रहा है लास्ट भर्ती है। कैसे? क्योंकि एक दिन न्यूज़पेपर में आ रखा था कि अब आगे नेट है, पीएचडी है, आदि आधार पे 10वीं 12वीं कॉलेज के वो अंक के आधार पे एक मेरिट बनेगी और संविदा के ऊपर जो है वो कितने वो सैलरी होगी, कुछ 30-40 हज़ार जो भी है, 25 हज़ार कितने जो भी कॉलेज के लिए लेंगे और 5 साल तक वो रहेंगे, फिर उनको स्थायी किया जाएगा। ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। तो वो आगे की चीज़ है। और अब इसमें ये 18 तारीख की ही विज्ञप्ति है, 30 विषयों के लिए है। पद जो है वो के वो ही है, कोई घटाए बढ़ाए नहीं है। तो पद उतने ही है। ठीक है, जैसे हिंदी के 58, इंग्लिश के 21, फिर ये अलग अलग आरक्षित वर्गों के अनुसार, इनको तो आप देख लोगे तो फिर आपको लगेगा कुछ बच ही नहीं रहा है कहीं कहीं, तो है ना। तो ये ऐसे जो है पद है। और जैसे इकोनॉमी के 23 है ना, जियोग्राफी के अच्छे हैं 60 है, हिस्ट्री के 31 है, अलग अलग है। ठीक है, पॉलिटिकल के 52 है। तो ये हो गए पद। ये तो वो के वही है जो पहले आई थी विज्ञप्ति। अब जो नए विद्यार्थी अभ्यर्थी जो आज ही देख रहे हैं, या मान लो जो अब पहले अफसोस था या पहले पात्र नहीं थे, उनके लिए एक अच्छी खबर ये जरूर है, परंतु समय उनके लिए कम मिलेगा। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। देखो, तो ये देखो, ये भी है विषय, डांस एक पोस्ट है ना, म्यूजिक के 4, ये 6 वोकल, ये सब। अब देखो क्या योग्यता है। तो पहले ये मास्टर डिग्री, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी। तो मैं एमए का ही उदाहरण ले लेता हूँ। कितने परसेंट होने चाहिए? 55%। तो ये नेट के लिए भी है, यूजीसी नेट में भी 55 है और आरक्षित वर्गों के लिए 50 है। तो यहाँ भी 55 है और नेट या सेट या सलेक्ट होनी चाहिए। और पीएचडी है तो उसके कुछ विशेष रूल है, 2009 2016 वो। और उसके अलावा 5% की छूट भी है, क्योंकि अगर नेट में छूट है तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो 5% की छूट जो है एमए के नंबरों में, ये यहाँ पद संख्या 1 से 30 के लिए सभी में 5% की छूट है। देखो, मास्टर लेवल की जो डिग्री है, एससी एसटी ओबीसी, ये सब जो है ना, इनको ईडब्ल्यूएस का शायद इसमें नहीं दे रखा है। तो इसमें ये चीज़ खास ध्यान रखना है कि ग्रेस वगैरह नहीं हो, है ना, विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस। बिना कोई ग्रेस जो है ना वो पूरे पूरे होने चाहिए। पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए कि 49.99 ऐसा नहीं हो, पूरे 50 हो। और बाकी के लिए 55। वो जो नेट में रूल है वो यहाँ लागू है। ठीक है। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन आपको कर देना है, और योग्यता हो तभी। योग्यता का मतलब क्या हुआ? नहीं तो फिर वो फॉर्म वापस लेना पड़ता है। अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या तो आपने एमए फाइनल वाला दे दिया,
कब दे दिया, यानी ये जो मार्च अप्रैल में होते हैं नॉर्मली, या फिर अगर आप कोटा ओपन से इग्नू से कर रहे हैं तो वो अलग अलग होते हैं एग्जाम, या फिर आप सम्मिलित होने वाले हो, यानी एमए प्रीवियस, एमए एमकॉम एमएससी पीजी प्रीवियस कर चुके हो, ये ध्यान रखना। प्रीवियस में अगर आपने फॉर्म भरा है कि भाई अभी फॉर्म लगा देते हैं एमए का इधर और इधर ये फॉर्म भर देते हैं, या एमए एमकॉम एमएससी जो भी है, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, बाकी आप अपने रिस्क पे भर देना। यहाँ लिखा हुआ यही है कि फाइनल ईयर में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति कौन है, जो प्रीवियस कर चुका है, प्रीवियस के एग्जाम दे चुका है, भले ही रिजल्ट नहीं आया ऊपर एग्जाम दे दिया तो फाइनल में सम्मिलित होने वाला है। तो मोटा मोटी तो इसका यही अर्थ निकल रहा है। अगला है कब तक हो जाना चाहिए, तो एमए फाइनल भी आ जानी चाहिए कब तक, रिजल्ट इसका आ जाएगा परीक्षा का, भाई पहले परीक्षा होगी फिर उसका रिजल्ट आएगा फिर इंटरव्यू शुरू होंगे। तो साक्षात्कार प्रारंभ होने के दिनांक, पहला दिन, जिस दिन जैसे मान लीजिए साक्षात्कार 25 तारीख से शुरू है तो 25 तक, है ना, होने की दिनांक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, यही रूल है सभी जगह। तो उस दिन तक कौन सा रिजल्ट, एमए फाइनल का भी आ जाना चाहिए। नेट पहले से आप है तो बढ़िया, नहीं है तो आपकी नेट इंटरव्यू शुरू होने से पहले दिन तक हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अभी नेट क्लियर नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको उम्मीद है कि आप तैयारी कर लेंगे नेट वाली भी और ये सब्जेक्ट दोनों, और फिर आप नेट का भी साथ साथ दे देना और इंटरव्यू होगा आपका, उस टाइम आपकी नेट क्लियर हो जाती है तो इंटरव्यू में चले जाना, नहीं तो बाहर खड़े रह जाना आरपीएससी के। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि साक्षात्कार। अब यहाँ देखो ये क्लियर नहीं लिख रखा कि साक्षात्कार का पहला दिन कौन सा, जैसे आपका सब्जेक्ट है इतिहास और मान लो हिंदी के पहले शुरू हो गए, कई महीने चल गए, तो मेरे ख्याल से जिस सब्जेक्ट का है ना उसी के लिए लागू है, तो जिस दिन जिस सब्जेक्ट से है आप उसी का ही होगा। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं क्लियर, पर वो क्लियर होता है लग रहा है। आयु सीमा 21 वर्ष मिनिमम, तो मिनिमम तो आप निकाल लोगे 2004, एक साथ 2004 के बाद का, और अधिकतम 40 वर्ष। तो यहाँ ज़्यादातर अधिकतम वाला ही होता है क्योंकि 21 तक तो एमए होती है, बीएड होती है, हो जाता है इतने में हो ही जाती है 21 तो 40 वर्ष जनरल के लिए है, यानी एक साथ 1985 से पहले का जन्म नहीं हो। हालांकि यहाँ एक दिन का वो जरूर आप काउंट कर सकते हैं, 30 जून है या 1 जुलाई है, 1985 हो गई उधर तो। और आरक्षित वर्गों के लिए छूट है, 1 साल की छूट और मिल रही है सभी को। किन किन को, 1 से 4, फिर 5 को छोड़ दो, 6 से 13, 14 को छोड़ दो, 15 से 26, यानी लगभग सभी सब्जेक्ट में केवल वो 5 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा स्पेशल देख लेते हैं। जैसे 5 नंबर वाला सब्जेक्ट है ना, जैसे जैसे ये पर्शियन, इसको छोड़ दो तो 1 से 4, फिर से ऐसे केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स ये सब, तो इन सब में क्या है 1 साल की एक्स्ट्रा छूट और है। क्यों है, क्योंकि बीच में अभी आई नहीं, 24 में 23 में आई थी, इसलिए 1 साल की छूट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप 1 साल और जोड़ लो, कहाँ पे जो 75 था ना अभी 85, तो आप 84 कर लो आप ना, +1, यानी कि 1/7/1984 जो है उससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। एक दिन का जरूर, ये थोड़ा क्या रहता है हिसाब आप देख लेना मोटा मोटी, क्योंकि इधर 25 साल और वो 16 साल 41 साल, 40 + 1 41 हो गई। 2-3 पोस्ट है जो बची उनके लिए 3 साल भी है, ठीक है, वो आप देख लेना। अब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब आरक्षित वर्गों, यानी टोटल आरक्षित वर्ग के पुरुष केवल जनरल को छोड़ के 5 साल के एक्स्ट्रा और है, तो 80 हो गई, +1 साल वो विज्ञप्ति वाली है तो 79, 79। ठीक है, डीओबी है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। महिला है सामान्य वर्ग के तो 5 साल की छूट है, तो वो महिला के लिए भी ये हो गया। और इस वर्ग की महिला है आरक्षित वर्ग की, तो उसके लिए 10 साल की छूट है, यानी 75 + 1 यानी 74, 1 7 74। और अगर कोई विधवा, विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा है तो कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि वो भले ही 59 साल की हो, 59.5, 59, है ना, एक दिन ही कम हो भले ही। अब एक यहाँ एक लाइन और लिखी हुई है कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी कर्मचारी के लिए आयु सीमा कुछ भी नहीं है, जैसे वो महिला के लिए थी ना, विच्छिन्न विधवा विवाह और उनके लिए, तो वैसे ही 59 साल और जो है 364 दिन भले ही हो। तो क्या आप, मुझे इसकी पूरी कंफर्म नहीं हो मैं, आप कमेंट करके बताना
कि इसका तात्पर्य यही हुआ क्या कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में है राजस्थान में, या उनके लिए आयु सीमा कुछ नहीं है क्या, 60 साल या 59 साल तक है क्या? आप कमेंट करके बताना। आपके अगर ऐसा कुछ कन्फर्म तो आप यस लिख देना कि हाँ ठीक है, और नहीं है तो नो। भाई मुझे इसका अर्थ ये लग रहा है, थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा पर ये लग रहा है, क्योंकि इस पे मुझे जानकारी ज़्यादा, मैंने इस पे गौर किया नहीं। परीक्षा का स्थान, अब देखो 1 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर, ये वही तारीख है जो पिछली विज्ञप्ति में थी। अब यहाँ पे दो बातें उठेगी कि भाई तारीख यही रहेगी क्या? तो नॉर्मली देखें तो अभी विज्ञप्ति आई है ना, तो भी है सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का सामान्यतः टाइम दिया जाता है, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, परंतु यहाँ 2.5 महीने लगभग हो रहे हैं। तो अब जो नए अभ्यर्थी है जो अब पात्र हो रहे हैं, जो मान लो अब पात्र हुए हैं, वो जरूर डिमांड कर सकते हैं भाई सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कि भाई हमें इसके लिए समय कम मिला है, कम मिला है ना, तो वो कर सकते हैं। और जो इन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनको फॉर्म तो दोबारा भरना है, ध्यान रखना, परंतु उसमें उनके पास तो कोई बहाना नहीं है कि भाई आपके पास तो 1 साल था, परंतु नए अभ्यर्थी जरूर यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। अब आरपीएससी माने या नहीं माने वो अलग बात है, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए कोई मिनिमम रूल का वो क्या है, 60 दिन का है, कितना है वो, ये भी आप ही बताना, ठीक है? अब वो कोई फिक्स कहीं मिला नहीं, तो 60 दिन का है कि 3 महीने का है पता नहीं ऐसे। तो अगर इसका हवाला देंगे, दूसरा एक हवाला ये भी हो सकता है ये कि भाई चुनाव है पंचायती राज के, तो भी कर्मचारी ड्यूटी पे देंगे, परंतु अभी ये तर्क चलते हैं नहीं चलते हैं, इस चक्कर में आप ढीले पड़ जाओ, ऐसा मत करना। जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो दिसंबर मान के ही करना। आवेदन 20 तारीख से शुरू है, परसों से, और 19/10 आवेदन की लास्ट डेट है। अब देखो आवेदन की लास्ट डेट से तो फिर पीछे और ही कम बच रहा है टाइम, जैसे अक्टूबर से फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने नहीं मिल रहे, तो देखो हो सकता है आगे भी चली जाए। और रूल तो इनको चेंज करना था, तो विज्ञप्ति में वैसे वो संशोधन भी कर सकते थे, जैसे संशोधन का अधिकार होता है, जैसे पद घटाया बढ़ाया, तो वैसे वो संशोधन भी कर सकते थे। कौन से वाला? वही जो कि भाई 36% वाला। तो इन्होंने दोबारा जारी की है, तो क्या कारण है? नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए, चलो ये तो अच्छी बात है, तो फिर एग्ज़ाम डेट का भी सीधा सा इश्यू बनेगा, तो देखो क्या होता है। पर वापस वही दोहराऊंगा, दिसंबर के हिसाब से जो कर रहे हैं। और पेपर का तो आपको ध्यान में ही है, सब्जेक्ट के 75 मार्क्स के आधे आधे नंबर का है। आपको आश्चर्य होगा, आधा नंबर का एक हद हो गई है क्वेश्चन, कहीं पे 2-2 नंबर का है, बाकी सब जगह यहाँ आधे का है। इसके पीछे भी क्या है, इसमें बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। इंटरव्यू 24 नंबर का है, यहाँ आधे आधे नंबर का है, तो इंटरव्यू का वेटेज होता ही यहाँ पे जो है बढ़ जाता है। इंटरव्यू में लोगों को 5 से लेकर 20, 22 तक मिले हुए हैं, पर अब आरपीएससी की छवि सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये 75 × 150 यानी क्या मतलब, ये 150 क्वेश्चन इसमें हो गए, 150 इसमें हो गए, जीके में आते हैं 100 क्वेश्चन 50 नंबर का, तो 36% लाने जरूरी है। 36, तो 36 जरूरी है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके 100 में से 36 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो फिर आप बाहर। और यहाँ पे वैसे लोगों के होते तो है 36, तो नंबर भी आते हैं, यानी कि 60, 70, 80 ऐसे ऐसे सही होते हैं लोगों के इस पेपर में, क्योंकि जीके वाला इतना कठिन नहीं आता, ठीक है? वो फर्स्ट ग्रेड की तरह ऐसा नहीं है। तो 36% का मतलब 36 क्वेश्चन हो गए ना, आधे आधे नंबर के, 36% है ना? नहीं, 36% का 36 क्वेश्चन नहीं हुए, फिर 18 क्वेश्चन हो गए है ना 50 में से। नहीं, 50 नंबर है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का 36% 36 ही हो गए, 36 क्वेश्चन, 36 के आधे नंबर हो गए ना, 18 आधे नंबर की वजह से। यहाँ 54 क्वेश्चन, कुल 160 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी तीनों को मिलाकर, केवल तीनों में, इसमें भी 36, इसमें 37, इसमें 38 आ गया तो काम नहीं चलेगा, तीनों को मिला के होना चाहिए 40, और तीनों में अलग अलग 36 36 36 होना चाहिए, तभी क्वालिफाई हो। नहीं तो जो है, भले ही एक पेपर में बहुत अच्छे हो पर उसमें वो रह सकते हैं। तो ओवरऑल ये बात हो गई। अच्छा, और छूट है क्या? तो बिल्कुल है, 5% की SC और ST प्लस सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, और प्लस दिव्यांग, वही जो स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड में रूल है वही यहाँ पे है। यहाँ विधवा महिला को, ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, या फिर कोई तलाकशुदा हो, उनको छूट नहीं है। न ही कोई सामान्य महिला को छूट है, न ही ओबीसी कोई पुरुष को छूट है, न अन्य को है, यानी केवल SC और ST के पुरुष महिला दोनों आ गई। उसके अलावा
आ गए, भूतपूर्व सैनिक आ गए, इनको 5% की छूट है, यानी 31% और ओवरऑल 35% लाना है। बाकी जो है वो कितना 36% मिनिमम वाला है। तो ये भी एक थोड़ा सा कई बार चैलेंजिंग बन जाता है किसी किसी पार्ट में। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ तो वही था, 36 वाला रूल करना था, इसलिए विज्ञप्ति इन्होंने दोबारा निकाली होगी। और दूसरा जो है वो नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। तो ये था आपके लिए। धन्यवाद।